नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पुराना दोस्त रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। सम्मानित शिक्षक, अभिभावक एवं प्रधानाचार्यगण जो मेरे चैनल पे आदर देने के लिए जुड़ते हैं, सभी के प्रति आदर भरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद, उत्तरोत्तर प्रगति की मंगल कामना। और आज हमारा दूसरा टॉपिक है अलंकार। जो लोग भी बोर्ड परीक्षाओं के साथ हैं और विशेषकर हमारे दूसरे चैनल रविकांत त्रिपाठी से जुड़े हुए हैं और वहाँ से रिडायरेक्ट होकर के यहाँ तक पहुँचते हैं, जी हाँ, जिन दोस्तों से मैं लगातार आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप ग्रामर के लिए यहाँ पे चलिए रविकांत सर हिंदी पे। यूपी बोर्ड के खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे व्याकरण खंड का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अलंकार। यद्यपि यह अलंकार जो है जितने प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सबके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जो बिना अलंकार के हो जाए। चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो कंपटीशन के कोई भी पेपर्स हो, टेट हो, सी टेट हो, पीजीटी, टीजीटी, कहीं पे भी जाएंगे अलंकार से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर घर से कहीं निकलना चाहता है तो सुंदर वस्त्र धारण करता है, सुंदर आभूषण धारण करता है और उसके बाद अपनी यात्रा पे जाता है, कुछ उसी प्रकार से जब हमारे कविगण या हमारे लेखकगण अपने द्वारा कृत साहित्य में सुंदरता डालने के लिए आभूषणों का प्रयोग कर देते हैं। ये आभूषण कहाँ से आते हैं? ये आभूषण होते हैं वर्णों के, ये आभूषण होते हैं शब्दों के, ये आभूषण होते हैं छंदों के, ये आभूषण होते हैं रसों के। इनके आभूषण जब डाल करके कविता में और ज़्यादा माधुर्य डालते हैं, कविता में जब और ज़्यादा सुंदरता डाल देते हैं, तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? अलंकार। खास करके शब्दों का, वर्णों का जो सामंजस्य बैठाया जाता है, जिस प्रकार से जितना सुंदर बैठा सकते हैं, उस सामंजस्य की वजह से अगर कविता की किसी पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया तो उसको हम लोग अलंकार कह देते हैं। अलंकार विशेषतः दो तरह के होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। एक होता है शब्दालंकार, जो शब्द या वर्ण को आंख से देखने से ही पता चल जाता कि यार कुछ स्पेशल है इसमें। और एक होता है अर्थालंकार, जो किसी चीज को पढ़ने के बाद, अर्थ देखने के बाद या उसका अर्थ निकालने से समझ में आता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शब्दालंकार की। कारण यह है कि सबसे पहले इन्हीं अलंकारों का प्रयोग होता है। किसी भी काव्य को, किसी भी कविता को पढ़ने के बाद यदि उस कविता में कोई अलंकार यानी कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसा सौंदर्य दिखाई दे जाता है, जी हां, शब्द का चमत्कार। शब्द क्या है? शब्द का चमत्कार। शब्द का चमत्कार यानी कविता के शब्दों को ही देखने से यदि आपको लगे कि नहीं यार इसमें कुछ तो चमत्कार है, या यूं कह लें कि जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहां पे हम लोग शब्दालंकार मान करके चलते हैं। यानी हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, ऐसे वर्णों का प्रयोग कर दिया जिससे हमारी कविता में चमत्कार आ गया, कविता में स्पेशलिटी आ गई, कविता और सुंदर लगने लगी, उसमें और माधुर्य आ गया, ओज आ गया। तो ऐसी जगहों पे जो हम अलंकार प्रयोग करते हैं उस अलंकार को क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। जी हाँ, कविता को पढ़ते समय ही वर्णों को देख करके या शब्दों को देख करके यदि हमको कुछ स्पेशलिटी यानी कुछ पिकुलियरिटी यानी कुछ उसमें चमत्कारिक प्रयोग दिखाई दे जाता है, तो ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। कुल मिलाजुला करके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने इसलिए भी लिख दिया है कि अलंकारिक शब्दों के स्थान पर यदि आप उनके पर्यायवाची प्रयोग कर दिए तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। यानी आप पर्यायवाची नहीं प्रयोग कर सकते। क्यों? क्योंकि उस शब्द में ही ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से वो अलंकार बना है। उस शब्द का कोई पर्यायवाची वहां प्रयोग कर दें तो हो सकता है कि जो शब्द अलंकार है वह अलंकार वहां से अपनी महत्ता खो दे अथवा वह अलंकार वहां पे समाप्त हो जाए। शब्दालंकार होते कितने प्रकार के हैं? अगर कोई हमसे पूछे कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दरअसल देखिए अलंकारों की संख्या का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बताता चलो कि अलंकार की सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा अलंकार हैं। हम कुछ चुने हुए अलंकारों को रखे हैं जिनसे हमारा रोज का सामना होना है, जिनसे हमारा रोज आमना सामना होता है। ज्यादातर वही अलंकार जो प्रयोग में रहते हैं, जो प्रतिदिन उपयोग में आते हैं या ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनकी संख्या हमने 6 ली है। यहां पे हमने 6 शब्दालंकार लिए हैं। एक अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति,
पांचवा पुनरुक्ति प्रकाश और छठा वीप्सा। ये 6 अलंकार हम लोग शब्द अलंकार में पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। मैंने पहले भी बताया है ये हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ठीक है, बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब एप्लीकेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टन बजा दीजिएगा। क्यों? ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो का कंटेंट अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। शुरू करें। आइए पहला अलंकार हम लोग देखते हैं, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार को हम लोग जानते हैं। अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता होती है? अनुप्रास अलंकार कहते हैं एक या अनेक वर्णों की पास पास या क्रमानुसार आवृत्ति। क्या होनी है? आवृत्ति। लगातार एक ही वर्ण बार बार आ गया, उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ध्यानपूर्वक समझेंगे। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कोई एक वर्ण ही बार बार आया, ठीक, या किसी व्यंजन स्वर वर्ण की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार अगर हो गई तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल, चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हों मंद पवन के झोंकों से। मैथिली श्रवगुप्त ने लिखा है, पंचवटी वहीं से लाइन उठी है। चारु चंद्र के चंचल किरणें, शब्द देखिएगा, च, चारु, चंद्र में फिर च, चंचल में फिर 2 बार च। क्या हो गया? च कितनी बार आ गया? 4 बार। आइए, ल 1 बार, ल दूसरी बार, ल तीसरी बार, ल चौथी बार। 4 बार च, 4 बार ल, एक ही वर्ण बार बार आया। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अभी हम लोगों ने पीछे देखा, एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो गई तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब च और ल बार बार आ गया। एक और पढ़ता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दम के दतियां दुति दामिनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मेरो मंदिर में बिहरें। दम के द, दतियां द, दुति द, दामिनी द, अब लगातार 2 वर्ण की आवृत्ति हुई, अनुप्रास हो जाएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना छवि से लिखते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर, 2 वर्ण की लगातार आवृत्ति, अनुप्रास। एक ही वर्ण बार बार आया, अनुप्रास हो गया। स्पष्टीकरण देखिए कि यहां पहले पद में च वर्ण की आवृत्ति, दूसरे पद में त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यानी अगर एक ही अक्षर, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, इसके लिए मैं कोई दबाव नहीं डालता, लेकिन अगर कोई एक ही अक्षर है किसी कविता की पंक्ति में 2 या 2 से अधिक बार अगर रिपीट हो गया तो वहां पे आंख बंद करके मार दीजिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं ना तो ये अनुप्रास अलंकार भी कई तरह के हो जाते हैं। देखिए, रोटी ये सामान्य भोजन है घर में खाया जाने वाला, लेकिन रोटी कई प्रकार की होती है। तवा रोटी अलग होती है, तंदूरी रोटी अलग होती है, मिस्सी रोटी अलग होती है, पराठे में भी कई तरीके हैं। तिकोनिया पराठा अलग होता है, गोल पराठा अलग होता है, लच्छा पराठा अलग होता है, XYZ पता नहीं कितने तरह के होते हैं। ये क्या है? विभाग सब में बटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा अलंकार इससे खाली छूटा हुआ है। प्रश्न आगे है। अच्छा, एक बात बताइए, अनुप्रास अलंकार अब कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं बताइए भाई, कौन बता सकता है आप लोगों में से? जल्दी से जल्दी, जिसको पता हो फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमको मिनट बताइएगा, इतने मिनट बाई इतने मिनट में हमने बताया है। अनुप्रास अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5।
अब देखिए हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अनुप्रास अलंकार के जो भाग हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 5। छेक अनुप्रास, छेक धन अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति धन अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, श्रुति धन अनुप्रास। जी हां, इति धन आदि इत्यादि वाली यहां संधि है। श्रुति धन अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाट अनुप्रास। कितने तरह का अनुप्रास हो गए, 5। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। क्लियर। अब इस आधार पर हम अलंकारों का और भी भेद थोड़ा डिटेल कर दें। सबसे पहले हम लेते हैं छेकानुप्रास को। किसको लेते हैं, छेकानुप्रास। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति मैक्सिमम एक बार हो, यानी एक बार तो वर्ण और एक बार और आवृत्ति, यानी 2 ही बार आया हो वर्ण, तीसरी बार न आए। कोई वर्ण मैक्सिमम कितनी बार आवे, उसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार हो। एक बार अर्थात एक बार तो अक्षर आया और एक बार और आ जाए, यानी कोई अक्षर अगर एक पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया हो, 3 बार नहीं। कोई अक्षर यानी कोई वर्ण अगर किसी पंक्ति में सिर्फ कितनी बार आया हो, 2 बार, सिर्फ 2 बार। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कानन कठिन, एक बार क यहां आया, एक बार क यहां आया, दूसरा क फिर इस लाइन में कहीं नहीं आया, सिर्फ 2 बार। भयंकर भारी, सिर्फ 2 बार आया भ, तीसरी बार भी नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। घोर घाम, सिर्फ 2 बार आया घड़ी वाला घ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कौन सा अनुप्रास हुआ, छेकानुप्रास। सिर्फ एक बार रिपीटिशन हुआ, एक बार कैरेक्टर और एक बार रिपीट, यानी कोई भी अक्षर मैक्सिमम 2 बार आया हो एक लाइन में, मैक्सिमम 2 से ज्यादा बार नहीं आएगा। एकदम ध्यानपूर्वक खोपड़ी में बैठा लीजिए, बहुत आसान है समझ में आने में। छेकानुप्रास का मतलब हुआ कि कोई भी अक्षर सिर्फ 2 बार, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बार, 2 टाइम्स इन लाइन, बस, इससे ज्यादा नहीं आना है। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती। अब यहां पे देखिए करुणा में क, कलित में क, दोबारा क कहीं नहीं आएगा, तो इस स्थिति में क्या बनेगा, छेकानुप्रास। समझ में आया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज रविकांत सर के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्यों, वीडियो को लाइक बनता है ना, प्लीज मार दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्लियर, समझ में आ गया छेकानुप्रास। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई समस्या, कमेंट बॉक्स। 24/7 रविकांत सर आपके साथ, 100 में 100 पाना है तो इसके लिए आपको लग जाना है। चलिए नेक्स्ट, वृत्त्यानुप्रास। दूसरा कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास। अब यहां पे ये सबसे आसान वाला है। वृत्त्यानुप्रास कौन सा है, सबसे आसान वाला है, जिसको हम लोग सामान्यतः पढ़ लेते हैं कि एक अक्षर चाहे जितनी बार आ जाए गिनती के बाहर हो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर आता रहे, जितनी बार मन करे उतनी बार आ जाए, तो ये होता है वृत्त्यानुप्रास। जिसकी गिनती नहीं हो कि अक्षर कितनी बार आएगा, कोई भी वर्ण या कोई भी अक्षर कितनी बार आएगा, इसकी कोई गिनती नहीं है, तो वहां वृत्त्यानुप्रास। क्यों, क्योंकि देखिए सीधे सीधे है, अनेक बार। कितनी बार, अनेक बार, पता भी नहीं कितनी बार। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, क्या है ये, 9 वर्ण की लगातार आवृत्ति लिया। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, चारु चंद्र की चंचल किरणें, सब का सब वही है वृत्त्यानुप्रास, जिसमें आप संख्या न गिन पावे। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, क्या है ये, लगातार। सुनुसिय सत्य यशीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, ये सब क्या है, ये सब वही है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को,
वृत्तानुप्रास यानी जिसमें वर्ण की कोई काउंटिंग नहीं, कितनी बार होगा। पहला वाला था छेकानुप्रास, मैक्सिमम 2 बार आएगा, लेकिन वृत्तानुप्रास में कोई गिनती नहीं, जितनी बार मन करे उतनी बार आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे, और हम उसको क्या बोलेंगे, वृत्तानुप्रास। ठीक, महत्वपूर्ण है श्रुत्यानुप्रास, सतर्कता के साथ समझिएगा। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति लेनी है। उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अ क वर्ग पूरा क ख ग घ और ह कंठ से आएगा। ऋतु लसानानाम दंता, ल त थ द ध न, ये सब कहाँ से आएगा, दांत से आएगा। ऋतु रसानानाम मूर्धा, री पूरा ट वर्ग ट ठ ड ढ, ये सब मूर्धा से आएगा। इचु यशानाम तालु, ई पूरा च वर्ग च छ ज झ, ये सब तालु से आएगा। अब क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान से कम 6 वर्ण निकलते हैं, न्यूनतम 6। अब क्या है, एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण अगर लगातार रिपीट हो रहे हैं तो उसको कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। सावधानी पूर्वक समझिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। एक ही उच्चारण स्थान अगर कहा कंठ से निकलने वाले तो या तो अ क ख ग घ, यही चारों रिपीट होंगे तो श्रुत्यानुप्रास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर चवर्ग होगा तो या तो ई, नहीं तो च छ ज झ में से कोई रिपीट होगा तो बनेगा। इस प्रकार से देखिए, जो हमने उदाहरण लिया है, उदाहरण क्या लिखा है, तुलसीदात सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। अब यहाँ पे त है, द है, स है, न है, सब एक ही उच्चारण स्थान दंत से आते हैं। दिनांत था दीननाथ डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, यहाँ पे भी एक ही उच्चारण स्थान यानी दंत से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। देख लीजिए क्या है यहाँ पे, त तुलसीदात, इसी त की आवृत्ति दोबारा हुई है तुलसीदास में। देखिए त यहाँ पे भी हुआ है, त यहाँ पे भी आया है, आया ना, द। अब द भी वहीं से आता है जहां से त आता है, त थ द, ये तीनों दंत हैं। ठीक, अब यहीं से थ भी आता है, यहीं से क्या आता है, त थ द ध, ये आएगा, और नहीं तो सांप वाला स आएगा। अगर सांप वाला स भी देखिए आया, ये भी दंत स है, देखिए दांत। ठीक है, तो स यहाँ पे भी आ गया। अब स 1 2 3, त आ गया 1 2 3, द आ गया 1 2 3 4, ये देखिए ये द, देख रहे हैं। तो ये क्या कहने का मतलब है कि सब दंत्य वर्ण आए हैं। दंत्य वर्ण का सूत्र होता है लृ तु लसाना नाम दंता, यानी लृ तवर्ग पूरा त थ द ध, और इसके अलावा सपेरा वाला स, ये सब दंत्य वर्ण हैं। यदि दांत के पास से उच्चरित होने वाले वर्ण रिपीट हुए हैं तो ऐसी जगह पे क्या हुआ, श्रुत्यानुप्रास। समझ में आया। नेक्स्ट चलें, थोड़ा टिपिकल है, ट्राई करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, हो जाएगा ना। आइए, श्रुत्यानुप्रास के बाद अगला क्या होगा, अंत्यानुप्रास, चौथा, जिसमें अंत में मिलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब अंत में देखिए एक जैसा मैच कर रहा होगा, क्या है, सागर में भी आगर है, उजागर में भी आगर है, यानी दोनों पदों के अंत में आगर की आवृत्ति हुई है, अतः अंत्यानुप्रास है। जहां पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, बस वहां पे अंत्यानुप्रास है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे भी क्या हुआ है, कहानी रानी,
यहां पे क्या है, आनी शब्द आया, यानी जहां कहीं भी किसी भी पंक्ति में अंत्यमय यानी लाइन जब समाप्त हो रही हो, अगर सेम अक्षर मिल गया, सेम वर्ण मिल गया, वहां पे क्या हो गया, अंत्यानुप्रास। और लास्ट में है लाटानुप्रास। क्या गम था मुझे अगर वो पूछ ही लेता, अरे क्या गम था मुझे अगर वो पूछ ही लेता, अगर वो पूछ ही लेता तो क्या गम था मुझे, क्या गम था मुझे अगर वो पूछ ही लेता। दोनों परिस्थितियों में वाक्य एक ही है, अर्थ केवल बोलने के स्टाइल से बदल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, समानार्थक शब्द या समानार्थक वाक्यांश की आवृत्ति है, अर्थ में अंतर है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत अच्छा है, पुत्र अगर आपका चरित्रवान है तो धन क्यों जुटा के रखा जाए, वो पुत्र खुद धन जुटा लेगा। और यदि पूत कपूत तो फिर क्यों धन संचय। शब्द देखिए वही है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, शब्द एक ही है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। लेकिन यहां पे पूत कपूत है, यहां पे पूत सपूत है, यानी पुत्र अच्छा है तो धन क्यों जुटावे, पुत्र खुद धन जुटा लेगा। और यदि पुत्र कपूत निकल गया, गलत आचरण का निकल गया, तो क्यों धन संचय करे, वो सब उड़ा पड़ा के बर्बाद कर देगा। अर्थ देखिएगा बदल रहा है। इस धन संचय का मतलब यह है कि पुत्र जब योग्य है तो धन संचय करने से क्या फायदा, धन का उपभोग करो, पुत्र तो धन संचय कर ही लेगा। और यदि पुत्र अयोग्य है तो धन संचय करके क्या दे, वो सारा धन बर्बाद कर देगा। वाक्य कही है, वाक्यांश की आवृत्ति हुई है। देखिए वाक्यांश की आवृत्ति कहा था इन्होंने, वाक्यांश की आवृत्ति हुई है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। लेकिन इस क्यों धन संचय का मतलब दूसरा है, इस क्यों धन संचय का मतलब दूसरा है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, अनुप्रास है। यमक क्यों नहीं हो गया, तो यमक में शब्द की पुनरावृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है, वाक्यांश की नहीं। समझ लीजिएगा सतर्कता के साथ, बहुत ही टेक्निकल और टिपिकल बात बता रहा हूं कि बहुत सारे मित्र ये भी कह सकते हैं सर ये तो यमक अलंकार जैसा दिख रहा है। यमक अलंकार का भी यही नियम है कि शब्द दो बार आएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। नहीं, यहां वाक्यांश दो बार आया है, शब्द दो बार नहीं आया, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। वाक्यांश आया है, 3 या 4 शब्दों का समूह आया है सार्थक, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। एक शब्द अगर दोबारा रिपीट हुआ होता तो यह यमक हो जाता, लेकिन पूरा का पूरा वाक्यांश, जी हाँ पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट यहां रिपीट हुआ है और दोनों के अर्थ में अंतर है, इसलिए यहां पर हमारा लाटानुप्रास होगा। समझ में आ गई बात। एक और उदाहरण है नीचे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। और फिर लिया, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर वही गुरु पदवी के समर्थ पात्र थे। और फिर कहा तेग बहादुर हाँ वे ही थे कि गुरु पदवी जिनके लिए अर्थ बनी हुई थी, अर्थात तेग बहादुर की क्षमता इतनी थी कि गुरु पदवी को संभालने के लिए वही एकमात्र योग्य व्यक्ति थे। दोनों लाइनों में यहां पे गुरु की पदवी तेग बहादुर के लिए ही बनी हुई थी और यहां कह रहा है तेग बहादुर ही थे जो गुरु की पदवी के लिए बने थे। दोनों में देखिए अंतर देखिएगा, पहली लाइन कह रही कि तेग बहादुर ही गुरु पदवी के योग्य थे और यहां कह रहा है गुरु पदवी ही ऐसी थी जो तेग बहादुर के योग्य थी। यहां पर तेग बहादुर गुरु पदवी के योग्य हैं और यहां पे गुरु पदवी तेग बहादुर के योग्य है, इसलिए दोनों जगहों पे वाक्यांश प्रयोग हुआ है एक ही, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे। दो वाक्यांश है, दोनों जगह प्रयोग हुआ है, अर्थ में परिवर्तन है, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार हुआ, सामने स्क्रीन पे लाटानुप्रास। किसी को कोई असुविधा कमेंट बॉक्स, और यदि पसंद आया हो, मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि खराब लगा हो, कोई दिक्कत आई हो, कोई क्वेश्चन उठा हो, कमेंट करिए। होता है ना, हाँ, ये अगर अच्छा लगा हो तो दाद दीजिएगा, खराब लगा हो तो सुझाव दीजिएगा। आइए अगली बात करते हैं यमक अलंकार की। शब्द अलंकार का दूसरा विभाग यमक अलंकार। वह है शब्द पुनि पुनि पड़े अर्थ भिन्न ही भिन्न, यानी जहां पर एक शब्द, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूं आपको क्लियर दिखाई देगा, जहां पर एक शब्द अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। ठीक,
जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जितनों को तुमने तार दिया ना उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। अब एक तारे का अर्थ क्या हुआ? ये जो शब्द आया तारे, फिर यहां आया तारे, दो शब्द आया। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब इस तारे का अर्थ क्या हुआ? तुमने जिनको पार लगा दिया, तुमने जिनको तार दिया, यानी तुमने जिनको पार लगा दिया उतने आकाश में तारे भी नहीं हैं। यहां पे तारे आया स्टार्स के लिए। ठीक, यहां पे तारे शब्द दो बार आया है। प्रथम का अर्थ तारण करना या उद्धार करना, इस तारे का अर्थ, और द्वितीय तारे का अर्थ है तारागण। अतः यहां पर यमक अलंकार है। समझ आई बात? दो शब्द दो बार आया, तारे तारे, यहां पे भी तारे, यहां पे भी तारे। इस तारे का मतलब होता है उद्धार करना और इस तारे का मतलब हो गया तारागण। यानी एक ही वाक्य में एक ही शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग रहा, यमक अलंकार। दूसरी चीज, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। उजियाले निशा छविशाले दिशा अति सोहे धरातल फूले फले। भारतेंदु जी हैं। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद घरे, उजियाले निशा छविशाले दिशा अति सोहे धरातल फूले फले। इसमें जो पहला स्टेटमेंट लिया, काली घटा का घमंड घटा, कौन सा स्टेटमेंट है हमारा? काली घटा का घमंड घटा। शब्द क्या है? घटा। यहां पे भी शब्द क्या है? घटा। पहला घटा क्या है? बादल, और दूसरे घटा का मतलब हो गया कम होना, यमक अलंकार। पहली घटा का मतलब क्या हो गया? काली घटा, काले रंग के बादल का घमंड घट गया, कम हो गया। पहली घटा का मतलब बादल, दूसरे का कम होना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। एक कनक का मतलब सोना, दूसरे कनक का मतलब धतूरा, दैट्स वाई यमक अलंकार। एक ऐसा है जिसको खाने पे आदमी बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, कौन? धतूरा। और दूसरा क्या है? खाली पा जाए तो बौरा जाता है, सोना। संपत्ति ज्यादा जिसके पास आ जाए वो पागल हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। पैसा जिसके पास आ जाता है ना तो मन बढ़ जाता है। तो कहा या खाए बौराए जग और वा पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक में कनक से मादकता 100 गुनी अधिक होती है। इसको तो खाने से आदमी पगलाता है, दूसरका वाला तो 100 गुना ज़्यादा मादक है, वो तो खाली पाने से आदमी पगला जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। समझ में आया? इतना आसान है ना? अच्छा, एक चीज़ जरूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट में, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, और वीडियो कैसी लग रही है? क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, समझ में आई, मज़ा आया, नहीं आया, बताइएगा जरूर। जो भी आपको फील हुआ प्लीज़ अपनी फीलिंग जरूर एक्सप्रेस करिएगा। मैं इसके लिए विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार वीडियोज़ ऐसी ही आने वाली हैं। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करके रख लीजिएगा। श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। शब्द एक ही बार आया हो, अर्थ कई चिपके हों, श्लेष अलंकार। शब्द एक बार, अर्थ कई बार, श्लेष अलंकार। यमक में क्या था? शब्द दो बार तो अर्थ भी दो बार। शब्द अगर दो बार तो अर्थ भी दो बार। श्लेष में तो शब्द एक के बार, अर्थ कई बार। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब यहाँ पे पानी आया, यहाँ पे भी पानी आया। पहली लाइन को छोड़ दीजिए, या तो पुनरुक्ति होगा नहीं तो यमक होगा, भूल जाइए। जहाँ तक रही बात दूसरे लाइन की, यहाँ पे श्लेष है। ये जो मैंने डबल लाइन में कर रहा हूँ ना, ये उदाहरण है श्लेष अलंकार का। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब शब्द क्या है? पानी। पानी का एक अर्थ है चून के लिए, उसी पानी का दूसरा अर्थ निकलेगा मानुष के लिए, और इसी पानी का कोई तीसरा अर्थ भी निकलेगा मोती के लिए।
कितने अर्थ निकलेंगे? अब देखिए यहां पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, अब क्या है? सीप में मोती। ठीक, मनुष्य की जहां तक बात करेंगे, मनुष्य के लिए तो क्या होगा? मान या सम्मान। मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। वीरता का पर्याय नहीं, वह स्वयं वीर अभिमानी था। वीरता का पर्याय नहीं, वह स्वयं वीर अभिमानी था। मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। पानी पानी हो जाना मतलब इज्जत चला जाना। मेवाड़ी पानी, मेवाड़ की इज्जत। तो मनुष्य के लिए पानी की क्या मतलब है? मान यानी सम्मान। और जहां तक रही बात चून की, तो चूने के लिए पानी, चून का मतलब होता है चूर्ण यानी आटा। आटे के लिए पानी का अर्थ क्या हुआ? जल। पानी एक ही बार आया। पानी शब्द क्या था? देखिए, पानी गए न उबरे। पानी एक बार शब्द आया। मोती, मानुष, चून। मोती के लिए, सीप में जो मोती है उसके लिए स्वाति नक्षत्र का पानी। उसी तरह से मनुष्य के लिए क्या है? सम्मान। और चून के लिए सामान्य पानी। उसी तरह से एक और उदाहरण मैंने लिया, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो बढ़े, बढ़े अंधेरो होए। अब क्या है? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। कपूत यानी लड़का, गंदा लड़का जिसका आचार व्यवहार ठीक ना हो। अब इसके लिए दो शब्द है, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। अगर यह कपूत अगर बारे, बारे मतलब स्टार्ट हो, और बढ़े का मतलब होता है बंद होए। अब अगर कुल कपूत यदि बढ़ेगा, यानी घर में अगर खराब चरित्र वाला लड़का बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी? अंधेरा हो जाएगा। और दीपक भी अगर बढ़ेगा, जिसको लोग कहते हैं ना शाम को दुकान बढ़ा देते हैं अर्थात दुकान बंद कर देते हैं। अब ये जो बढ़ना शब्द है, दीपक के लिए भी बंद होना और कुल कपूत के लिए भी बंद होना। यानी यहां पे बढ़े शब्द में श्लेष ले लिया। यह बढ़े शब्द जो है अगर हम दीपक के लिए लेंगे, दीपक के लिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो सकता है? बढ़ना अर्थात बंद होना। और दूसरा बढ़ना का अर्थ क्या होता है? बड़ा होना। कपूत के अर्थ में इसका मतलब है बड़ा होना, और दीपक के अर्थ में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है बंद होना। शब्द एक ही है, अर्थ दो। ठीक उसी तरह से अगर दीपक के बारे में अगर हम बारे में देखेंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ? स्टार्ट करना। और कपूत के अर्थ में देखेंगे तो हो जाएगा बंद होना। तो एक ही शब्द में दो दो अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां पे क्या अलंकार हुआ? श्लेष। समझ में आया? एक और उदाहरण लीजिए, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आसानी से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा और आसान है। लाइए मैं आपके सामने स्क्रीन पे बना देता हूं। सुवर्ण को खोजत फिरत, कौन कौन? कवि व्यभिचारी और चोर। कौन कौन खोज रहे हैं सुवर्ण को? ये शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण को एक तो खोज रहा है आपका कवि, दूसरा कौन खोज रहा है? व्यभिचारी। और इसी सुवर्ण को एक तीसरा भी है जो खोज रहा है चोर। क्यों भाई? अब ये सुवर्ण का अर्थ होता है सुवर्ण यानी सोना। सुवर्ण को कहेंगे सुवर्ण यानी सोना यानी गोल्ड। अब सोना अगर गोल्ड हो तो उसको चोर खोजेगा, तो चोर के लिए क्या मतलब निकल गया इसका? गोल्ड, सोना। व्यभिचारी का मतलब होता है गलत आचरण वाला व्यक्ति, तो व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ निकल गया सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदरता। और सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर, तो व्यभिचारी के लिए हो गया आपका सुंदरता, और कवि के लिए हो गया अक्षर।
सुंदर अक्षर मिल जाएगा तो अच्छी कविता बनाएगा। शब्द एक है सुविरन, कवि के लिए अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदरता और चोर के लिए सोना, यानी एक ही शब्द के 3 अर्थ निकले, इसलिए यहां पे भी कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष। अब तो अच्छे से समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का बताइएगा अगर दिक्कत होगी तो, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत मत पालिएगा। चौथा अलंकार है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ये करिया कैसे हो गया जी? अच्छा हाँ ठीक है, मैंने खुद कर दिया था करिया। कविता में जब कही गई बात को ध्वनि विकास के कारण विभिन्न अर्थ में ले लिया जाता है, यानी खास करके यानी कविता की पंक्ति ऐसी जो विपरीतार्थक अर्थ निकाल दे, उल्टा बोले गए शब्दों का श्रोता कैसा अर्थ निकाल ले? उल्टा। अरे वो तो महान आदमी है भाई, उनसे कौन बात करेगा। दरअसल वो महान नहीं है, वो है नीच। लेकिन हमने क्या कहा? अरे वो बड़े आदमी है भाई, उनसे कौन बात करेगा। हमने कहा उनको बड़े आदमी, लेकिन समझा कैसा? नीच। उसी को कहते हैं वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, उल्टा बोलना। यहां पे अंगद और रावण के बीच में बातचीत चल रही है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। कहा अंगद ने, हे रावण, तुम्हारे समान लज्जावान तो इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जितनी लज्जा यानी जितनी प्रतिष्ठा तुम्हारे पास है, उतनी प्रतिष्ठा तो संसार में किसी के पास नहीं है। कह कपि धर्मशीलता तोरी। कहा अंगद ने कि अरे आप इतने धर्मशील राजा हैं, अरे हमने भी सुना है क्या? परतीय चोरी, दूसरे की स्त्री को आप चुरा लाए हैं। अरे हमने भी आपकी धर्मशीलता सुनी है, बड़े धर्मशील राजा हैं भाई आप। हमने भी सुना है क्या? दूसरे की स्त्री को चुरा लाए हैं, बड़े धर्मशील राजा हैं आप। अब बताइए, जो दूसरे की स्त्री को चुरा लाएगा वो धर्मशील है? लेकिन नहीं, क्या कहा अंगद ने? कह कपि धर्मशीलता तोरी। अरे हम हूँ सुने कृत परतीय चोरी, दूसरे की स्त्री को चुरा लाए हो, बड़े धर्मशील हो, हम भी सुने हैं। वक्रोक्ति है, उल्टा बोला अंगद ने रावण से, इसलिए यहाँ पे क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरी बात, यहाँ पे एक मामला और है। लक्ष्मी जी और पार्वती जी आपस में, अब महिलाएं हैं, दोनों एक दूसरे के पति की खिंचाई कर रही हैं। लक्ष्मी जी के पति जी भगवान विष्णु, पार्वती के पति कौन? महादेव। महादेव क्या हैं? बैल अपने साथ रखते हैं, उनका एक नाम है पशुपति। नेपाल में काठमांडू एक जगह है, वहाँ पे पशुपतिनाथ भगवान की पूजा होती है। पशु यानी बैल, बैल के साथ रहते हैं तो उनको कहते हैं पशुपतिनाथ भगवान। शंकर जी का एक नाम है पशुपति। और कृष्ण भगवान यानी विष्णु जी क्या करते हैं? गाय के साथ रहते हैं, गोपालक कहलाते हैं। गोपाल, गाय पालने वाले, तो वो भी पशुपति हुए, पशु के मालिक। अब देखिए शब्द दोनों है, पशुपाल। अब क्या हुआ? है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहोरी। अब क्या हुआ? जैसे ही पार्वती से लक्ष्मी ने पूछा, कौन पूछा? लक्ष्मी ने पूछा पार्वती से कि हे बहन पार्वती, अरे पशुपाल कहाँ हैं, यानी शिव जी कहाँ हैं? तो ये पशुपाल शब्द का प्रयोग किया, हैं पशुपाल कहाँ सजनी। ये पशुपाल कहाँ हैं? पार्वती ने उधर से जवाब दिया, जमुना तट धेनु चरायो रहो जी। अरे वो जमुना के किनारे गाय चरा रहे हैं। अब पार्वती ने किसके लिए बोल दिया? विष्णु जी के लिए बोल दिया। और लक्ष्मी जी ने पूछा किसके लिए था? शंकर जी के लिए। पलट गई बात। पूछ रही है कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी क्या पूछी? हैं पशुपाल कहाँ सजनी, यानी पशुपति भगवान शिव कहाँ हैं? पार्वती ने कहा, जमुना तट धेनु चरायो रहो जी। कहीं जमुना के किनारे गाय चरा रहे होंगे। अब ये जो पार्वती का जो जवाब आ गया, ये जवाब किस लिए आ गया? विष्णु भगवान के लिए आ गया। अब लक्ष्मी जी के ऊपर ही आरोप लग गया, यानी वो तो खिंचाई करने चली थी पार्वती के पति की, और खिंचाई किसकी हो गई? अपने पति की। वक्रोक्ति अलंकार, यानी कहा कुछ और जाए, मतलब कुछ और निकल जाए, तो ऐसी जगह पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। समझ में आया? ग्रेट, क्या बात है, इतना अच्छा आप लोग समझते हैं, फिर कुछ बताने के लिए ही नहीं जाता। पुनरुक्ति प्रकाश, ये बहुत ही कॉमन अलंकार है, जैसे अनुप्रास है वैसे ही पुनरुक्ति प्रकाश आता है। एक ही शब्द बार बार आए, अर्थ न बदले। शब्द बार बार आया, अर्थ बदल गया, यमक अलंकार। शब्द बार बार आया, अर्थ नहीं बदला, पुनरुक्ति प्रकाश।
झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छन छन गिरती बूंदें तरुओं से छनके। ये क्या है? झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, पुनीत प्रकाश। राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम। ये क्या है? तन परिहरि रघुबीर विरह, राउ गयो सुरधाम। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ जो है स्वर्ग चले गए। क्या क्या कहते हुए? राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम। अब राम राम शब्द बार बार आया है, हर बार राम का वही मतलब है, पूर्णति प्रकाश अलंकार। शब्द बार बार आवे, अर्थ न बदले, एक ही अर्थ रहे, शब्द में बार बार आए तो क्या होगा? पूर्णति प्रकाश अलंकार होगा। एग्जाम, ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां। ठौर ठौर जगह जगह पे, ठौर ठौर में पुनीत प्रकाश अलंकार है। कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। धोए धोए पात, धुले हुए पत्ते, हिली हिली। शब्द एक ही है, भले दो बार आया, अर्थ भी एक ही है, अर्थ भी नहीं बदला। तो पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द अगर दो बार आया, अर्थ एक ही रहा, अर्थ नहीं बदला। कोई जरूरी दो ही बार आवे, 5 बार आ जाए, जितनी बार बनेगा उतनी बार शब्द आवे, अर्थ न बदले, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्लियर? क्लियर ना? दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में दे दीजिएगा, तुरंत हम लोग उसको पकड़ लेंगे। और अंत में है हमारा वीप्सा अलंकार। विप्सा और पुनरुक्ति में थोड़ा सा अंतर, कि जब कहीं आश्चर्य, डर या किसी ऐसे झटके की वजह से, माने एकाएक अगर कहीं कोई शब्द रिपीट हो जाता है, शब्द पुनरुक्ति प्रकाश का ही है, ये अलंकार भी पुनरुक्ति प्रकाश का ही एक भाग है, लेकिन इसमें क्या है, अचानक किसी घटना की वजह से अगर शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने अभी उदाहरण पढ़ा था, राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम। तन परिहरि रघुबीर विरह, राउ गयो सुरधाम। अब यहाँ पे क्या है? मरणांतक दुख दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राउ गयो सुरधाम, राजा चले गए भगवान के धाम, यानी राजा दशरथ मर गए। क्या कहते हुए? राम राम कहि राम, राम राम कहि राम। अब ये राम शब्द कई बार आया, लेकिन यहां पे मरणांतक दुख व्यक्त हुआ है, इसलिए हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। अब ये हा हा के पास विस्मयादिक चिन्ह लगा हुआ है। सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, ये भी दुख की बात है, यानी गोपियों के अंदर दुख का भाव दिखाई दे रहा है। यानी कहीं पे अगर दुख, संताप, कष्ट, आश्चर्य की बात है, और उस वजह से अगर एकाएक अगर कहीं पे किसी शब्द की रिपीटिशन हो गया, यानी शब्द अगर आ गया, तो वहां पे वीप्सा अलंकार होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शब्दालंकार को अच्छे तरीके से समझा। शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं, और हर एक भेद को बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ हम लोगों ने आज समझा है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। फिर भी कोई असुविधा होती तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, चलते चलते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और अंतिम काम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका यह दोस्त रविकांत मंत्रपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से सभी आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण का सादर नमन वंदन करता है। आपके सुझावों की प्रतीक्षा में लगा हुआ है। प्यारे प्यारे बच्चे, आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।